Assalamu alaikum class, how are you all? Hope so you all are fine. Today is our topic unit 9, all is not lost. Now I am going to read the paragraph number 5. I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं सीनियर नर्स के पास गई और कहा कि मैं इस मरीज़ा की मदद करना और इसके साथ ज़्यादा करीब होकर काम करना चाहती हूँ. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had ordered from the doctor in charge to shift her to the general ward. सीनियर नर्स ने मुझे नहायत हैरत से देखा और कहा कि इसे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से अहकामात मिले हैं कि इसे जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for the other patients. डॉक्टरों का ख्याल था कि उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद नहीं और दूसरे मरीज़ों के लिए बिस्तर खाली किया जाना चाहिए. I was shocked to hear this. The patient's family also requested me to help them fight the case. मुझे ये सुनकर सदमा हुआ. मरीज़ा के अहले खाना ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि इस सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए मैं इनकी मदद करूं. Something needed to be done. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी. मैं अपनी मरीज़ा को हारी हुई लड़ाई खुद लड़ने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकती थी. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctor to allow me to attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी मुलाजमत दाव पर लगा दूंगी और इस मरीज़ा की मदद करूंगी. मैंने सीनियर डॉक्टर से दरख्वास्त की कि मुझे इस नौजवान बेबस मरीज़ा की देखभाल की इजाज़त दे दें. किसी न किसी तरह मैं मरीज़ा को ICU में रखने में कामयाब हो गई. I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was. See her lie ऑन बेड इन अ मिज़रेबल स्टेट. मैंने हीरा पर काम जारी रखा मगर वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी. उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में देखकर मैं इसकी तरह ख़ुद को भी बेबस महसूस करने लगी. कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड बिफोर द सीनियर डॉक्टर. क्या मैं सीनियर डॉक्टर के सामने अपने रवैये को दुरुस्त साबित कर सकूँगी. आई डिड नॉट लूज़ होप. आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज with her. मैंने उम्मीद तर्क ना की. मैंने सब्र से काम जारी रखा और इसे वर्जिशें कराती रही. Gradually I could see her making a slight recovery. One day I was thrilled to see her lift her little finger. All was not lost. मैं उसे बतदरीज मामूली सा बेहतर होते देख सकती थी. एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई. उसने अपनी छोटी उंगली उठाई. तमाम कोशिशें रायगा नहीं गई थीं. I was sent on a 3 months training course to कराची. मुझे 3 माह के तरबियती कोर्स पर कराची भेज दिया गया. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में देने की हर मुमकिन कोशिश की. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened. मैं 3 माह बाद वापस आई तो अपनी मरीज़ा के बिस्तर पर किसी और को देखा. मेरे कदम ज़मीन पर जम के रह गए. मुझे ये पूछने का हौसला ना हुआ क्या हुआ. तो 9th क्लास ये आज का हमारा लेक्चर था. होप सो कि आपको इस रीडिंग की समझ आई होगी. कल हम इससे फर्दर पैराग्राफ्स की रीडिंग करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.